हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 9 साइंस के बारे में बताऊंगी। अगर वो आपको अपने में मिलते हैं तो आप लाइफ में लगातार ग्रो कर रहे हैं। अगर आप में वो साइंस नहीं है तो अपना लीजिएगा, फिर आपकी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाएगी। हम वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप रोज़ मेडिटेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, आपका माइंड एकदम काम रहे और आप अपनी लाइफ में राइट डिसीजन लेकर आगे बढ़ते रहें। डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप जो कि एक मास्टरपीस है, ज़रूर पढ़िए और पढ़ाइए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले साइन के बारे में बात करें, यू आर मोर ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड, यस। जो भी लोग ओपन माइंडेड होते हैं, कैसे होते हैं वो? नए आइडियाज़ को वेलकम करते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ पर अपनी नज़र रखते हैं। वो कंजर्वेटिव ना होकर एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हर चीज़ को देखते हैं। वो अपने आप को लगातार अपडेट करते रहते हैं। तो जो भी ओपन माइंडेड पर्सन होगा वो दूसरों के आइडियाज़ से भी सीखेगा, दूसरों को भी बोलने का मौका देगा, दूसरों के लिए एम्पैथेटिक बहुत ज़्यादा होगा। बस मैं ही सब कुछ जानता हूँ, सर्वज्ञाता हूँ, उस अकड़ में कभी नहीं रहेगा। तो ओपन माइंडेड अगर आप हैं, जहाँ पर आप दूसरे अपने ही जैसे लोगों की वैल्यू करते हैं, अपने से बेटर लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं और सीखना पसंद करते हैं और लगातार अपने प्लान्स बनाकर आगे बढ़ना पसंद करते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप अपनी लाइफ में अबंडेंस को, ग्रोथ को, सक्सेस को, हैप्पीनेस को, सबको अट्रैक्ट कर रहे हैं और आप अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से मोर फॉरगिविंग, अगर आप ज़्यादा फॉरगिविंग नेचर के हैं, क्योंकि लाइफ में ऐसा बहुत कुछ होता है हमारे आसपास जिससे कि हमारा मन दुख जाता है। हम वैसे कितने भी लॉजिकल हो लेकिन अंदर से सब इमोशनल ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आप हर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको शिकायतों का ढेर जो है वो अपने ऊपर से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप शिकायतों का बोझ लेकर ना वो सारा हर्ट की गठरी लेकर अपने साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी का सफ़र बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप खुद देखिए ना, आप किसी भी जर्नी पर जाते हैं, जितना ज़्यादा लगेज होता है उतना ज़्यादा मुश्किल होता है, और जितना कम बोझ अपने साथ लेकर जाते हैं उतनी आपकी जर्नी सुख में हो जाती है। तो ज़िंदगी के सफ़र में आगे बढ़ते रहो, लेकिन जो भी कुछ हर्ट का बोझ है वो उतारते रहो। कैसे? माफ़ करके। माफ़ी हमें अपने लिए देनी होती है, हमारे खुद के फ्रीडम के लिए। फॉरगिव करने का मतलब कभी फॉरगेट करना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भूल जाएं दूसरे ने आपके साथ क्या गलत किया था, क्या बदतमीज़ी की थी, लेकिन उसे इस तरीके से याद रखें कि उसमें से इमोशनल वैल्यू को डिटैच कर दें, एक लर्निंग की तरह याद रखें और अपने फ्रीडम के लिए लोगों को माफ़ कर दें और उसमें जो सीखने लायक थे ज़रूर सीख लें, ताकि आप कभी दोबारा सेम पर्सन के हाथों हर्ट ना हो जाएं। तो बस इस तरीके से आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह से यू आर मोर कंपैशनेट, करुणा से भरे हुए इंसान हैं, दया भाव है दूसरों के लिए। आप जो है ना दूसरों को भी आगे बढ़ाने में, दूसरों की मदद करने में, ज़रूरत पे टाइम पर उनको जो भी है, आप चाहे वो धन से मदद कर सकते हैं, अपने तन से मदद कर सकते हैं, किसी भी तरीके के एफर्ट से। आपके अंदर एक करुणा का भाव है, दूसरों के लिए दया का भाव है। आप एक ह्यूमन, कहते हैं ना, एक बीइंग ह्यूमन, वो वाला एक प्रैक्टिस में लेकर आते हैं। सिर्फ कहने के लिए नहीं, अपने एक्शंस के थ्रू लेकर आते हैं। जिस भी इंसान में इतना करुणा का, दया का भाव होता है, वो लोगों से बहुत अच्छी तरीके से बात करता है, वो लोगों को अंडरस्टैंड करता है, उनकी बातों को अच्छी तरीके से सुनता है, उन्हें समझता है और समय पड़ने पर उनकी गलतियों को भी माफ़ कर देता है और उन्हें सिखाता भी है कि किस तरीके से वो भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो कंपैशनेट होना बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरीके से यू आर मोर रेजिलिएंट। हम सबके लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं कि हम गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन जिसके अंदर भी रेजिलियंस पावर बहुत अच्छी होती है, यानी कि वो बाउंस बैक करने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि गिरे फिर उठना ही उठना है, चाहे उठते वक्त कितना भी पेन हो रहा हो, लेकिन उठना है तो उठना ही है। अगर आप में वो बाउंस बैक करने की, कम बैक करने की आपने कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर ली हैं, वो क्वालिटीज़ आपकी पर्सनालिटी में ऐड हो गए, तो आप लगातार ग्रो करेंगे ही करेंगे। क्योंकि लाइफ में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि रोड्स इतनी क्लियर होंगी कि कभी आपका पैर नहीं मुड़ सकता। आप गिरेंगे ही गिरेंगे। अब ये सड़क पे गिरने की बात नहीं कह रही हूँ मैं, कहीं पर भी हो सकता है, करियर में हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। लेकिन जितना जल्दी आप अपने आप को रिकलेक्ट करते हैं, अपने इंटरनल डायलॉग्स को पॉजिटिव करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते रहते हैं, उतनी जल्दी आप बाउंस बैक करेंगे। मतलब जितना बड़ा झटका आपको ज़िंदगी में लगा है, उससे भी बड़ी सी हिम्मत
अपने विचारों से इकट्ठा कर और फिर से उस परिस्थिति का सामना करके आगे बढ़ने के लिए जब आप एक नए एटीट्यूड के साथ उठ खड़े होंगे तो समस्या को भी घुटने टेकने ही पड़ेंगे। इसी तरह से यू आर मोर कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर बिलीव करते हैं। दुनिया साथ दे रही है दे या नहीं दे रही है, इस बात का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है जितना इस बात का फ़र्क पड़ता है कि आप अपना साथ कितना देते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट है, आपको खुद पर भरोसा है, अपने आइडियाज़ पर भरोसा है कि अभी कोई नहीं भरोसा कर रहा लेकिन मुझे भरोसा है कि मेरे आइडिया में दम है। अगर आप किसी भी सिचुएशन को अपने बलबूते पर फेस करने के लिए तैयार हैं, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं, आपके इंटरनल डायलॉग्स बहुत पॉजिटिव रहते हैं, आप अपने आप को बहुत वैल्यू करते हैं, तो आप हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और जो भी इंसान कॉन्फिडेंट फील करेगा वो तो जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे आसानी से फेस करेगा, और ऐसे इंसान की तो ग्रोथ पक्की ही पक्की है। इसी तरह से यू आर मोर एक्सेप्टिंग ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को एक्सेप्ट करना। हम जैसे हैं वैसे ही सबसे बढ़िया है जो इंसान अपने आप को एक्सेप्ट करता है, अपने जीवन को एक्सेप्ट करता है, चाहे वो शरीर के स्तर पर हो, मन के स्तर पर हो, अपनी काबिलियत के स्तर पर हो, वहाँ पर वो इंसान के अंदर आत्मविश्वास हमेशा भरा रहता है। लोग आज की तारीख में क्या है, अपना कंपैरिजन दूसरों से करते रहते हैं और दूसरों से कंपैरिजन करके अपने आप को कम आंकते रहते हैं। अब जब आप अपने आप को कम आंकेंगे तो आपके अंदर हीन भावना भर जाएगी, वो आपके आत्मविश्वास को तोड़ देगी, और जैसे ही आपका आत्मविश्वास टूटेगा आप कुछ करने लायक, आगे जीवन में बढ़ने लायक रहेंगे नहीं। लेकिन अगर आप अपने आप को स्वीकारते हैं, आप अपने आप को किसी से कम ना मानकर अपने आप को बहुत अच्छा मानते हैं और खुशी खुशी अपने आप को हर जगह प्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर आपको सफलता मिलती ही मिलती है, खुशियाँ मिलती ही मिलती है। लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी सिंप्लिसिटी को भी पसंद करते हैं। ये फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आपकी कद काठी रंग रूप कैसा है, आप देखने में कैसे लगते हैं, या आप कोई ख़ास भाषा को जानते हैं नहीं जानते। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ही साधारण से व्यक्तित्व के होते हैं, उनको भले अंग्रेज़ी भी ना आती हो, केवल हिंदी में ही अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन उनके साथ लोग आसपास उनसे जुड़े ही रहना चाहते हैं, उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। तो आप जैसे हैं, ये कोई हीन भावना की बात नहीं होती। आजकल जैसे इसी के लिए मैं एग्जांपल दे दूँ, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती वो अपने आप को बड़ा हीन, इन्फीरियर मानते हैं। क्यों भाई, एक लैंग्वेज ही तो है। अगर नहीं भी आती आपको, आपके अंदर चाहत है तो सीखिए, और अगर नहीं सीख पा रहे हो, नहीं भी आ रही है, और आप हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, आप भारतवासी हैं, हिंदी अच्छी तरीके से बोलना चाहते हैं, तो उसमें गर्व महसूस कीजिए, अपने आप को स्वीकारिए। आपके लिए ढेरों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही तमाम लेवल पर हमें अपने आप को एक्सेप्ट करना है। जो इंसान अपने आप को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ता ही चला जाता है। इसी तरह से यू आर मोर ग्रेटफुल, भाई जो भी कृतज्ञता से भरा हुआ होगा इस सृष्टि के प्रति, रचयिता के प्रति, लोगों के प्रति, अपने जीवन सांसों के प्रति, उसके पास तो खुशियाँ ही खुशियाँ, ग्रोथ ही ग्रोथ आएगी। उसकी रिलेशनशिप भी ग्रो करेगी, उसके फाइनेंसेस भी ग्रो करेंगे, उसकी हेल्थ भी परफेक्ट रहेगी, क्योंकि उसके पास इतना पॉजिटिव आ रहा होगा कि उसकी लाइफ में तो ग्रोथ और हैप्पीनेस हमेशा रहेगी ही रहेगी। तो आप सबसे पहले एक आदत डालें और वो है ग्रेटफुल होने की, क्योंकि जितना आप कृतज्ञता से भरेंगे उतनी कृपा आपके पास आनी ही आनी है। इसी तरह से यू आर मोर हेल्पफुल, ज़रूरत पड़ने पर अगर आप लोगों के काम आते हैं तो समझिए कि आप अपने लिए इतने हेल्पिंग हैंड्स तैयार कर रहे हैं कि आप कहीं पर भी कैसी भी परिस्थिति में होंगे ऐसा लगेगा कि जैसे ईश्वर ने अपना दूध भेज ही दिया है, लेकिन मिलने से पहले आपको देना होता है। आजकल लोग सोचते हैं ऐसा कि ज़रूरत पड़ने पर कोई मेरी मदद करे, लेकिन क्या आपने कभी किसी की है जो आपकी होगी? इस सृष्टि में ऐसा ही चलता है, पहले आप दीजिए, पहले देंगे तो फिर उससे कई गुना होकर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि बस मुझे मिले 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 मिले, ऐसा तो होने वाला नहीं है। तो हमें हमेशा देने में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो देता है उसको तो मिलना तय ही है। तो समय पड़ने पर जो लोग दूसरों के काम आते हैं उन्हें लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और फिर उनके लिए बहुत सारी ढेरों ब्लेसिंग्स मिलती हैं उनको, और वो सारी पॉजिटिव एनर्जी जब उनके आसपास इकट्ठी होती है तो वो ज़िंदगी में हमेशा तरक्की करते ही करते हैं। इसी तरह से यू आर मोर ऑप्टिमिस्टिक, सब इंसान को ना आशावादी होना चाहिए ना। हम सब कुछ कहते हैं ना, एक उम्मीद के भरोसे, आशा के भरोसे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो जितने ज़्यादा आप पॉजिटिव होंगे, जितना ज़्यादा आपकी पॉजिटिव होप्स लाइफ से होंगी, उतने अच्छी तरीके से और जल्दी आप अपने एक्शंस लेंगे। पॉजिटिविटी के साथ लिए गए एक्शंस हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, और कभी कभी अगर कुछ उसके साथ हल्का फुल्का आपकी मर्ज़ी के
कुछ अलग भी रिजल्ट आता है। जो आपने एफर्ट्स डाले थे उससे कुछ अलग रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन वो भी आपकी बेहतरी के लिए आते हैं। आपको कुछ ऐसा लेसन दे जाते हैं जिससे कि आप और पॉजिटिविटी के साथ ईश्वर का शुक्राना करते हुए आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि जो हुआ वो आपके अच्छे के लिए हुआ। तो जब भी कुछ भी ऐसा भी हो लाइफ में अनएक्सपेक्टेड जो आपने कभी चाहा नहीं था, उस वक्त भी अगर आप ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखते हैं तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ही अच्छा है। अगर आपके अंदर इनमें से कोई भी 9 साइंस आपको मिलते हैं तो यकीन मानिए कि आप लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपकी ग्रोथ तो पक्की ही पक्की है। और अगर आप इसमें चूक रहे हैं तो अभी इन आदतों को अपना लीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, बिल्कुल खुश रहिए। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी आपको शेयर करना है, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे, लोगों की केयर करेंगे, उतना सब हम मिलकर ग्रो करेंगे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खास ख्याल रखिएगा।